सितारगंज में यूथ वेलफेयर और समाज सेवा सोसाइटी ने कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सितारगंज नगर पालिका परिषद के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को भी सोसाइटी की तरफ से सम्मानित किया गया है। यूथ फेयरवेल सोसाइटी के प्रबंधक अजय जायसवाल ने कहा है कि कोरोना काल में नगर पालिका के अधिकारियों और खास तौर पर पर्यावरण मित्रों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सामाजिक संगठन यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मानित किया है। इससे पहले नगर पंचायत शक्तिगढ़ और कोतवाली के समस्त स्टाफ को सम्मानित किया गया था। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन में तुंगनाथ घाटी के ग्रामीण घरों में न रहते हुए ट्रैकिंग स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और प्रकृति से रूबरू हो रहे हैं। तुंगनाथ घाटी के अलग अलग गांवों के 8 सदस्यीय दल विसूड़ी ताल के भ्रमण करके लौटे हैं। दल विसूड़ी ताल की खूबसूरती से रूबरू हुआ है। इसके अलावा दल ने पैदल मार्ग का जायजा भी लिया। इससे पहले भी एक दल विसूड़ी ताल का भ्रमण करके लौटा है। आपको बता दें कि केदारनाथ घाटी में कई ऐसे ट्रैकिंग स्थल हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है। इन ट्रैकिंग रूटों की जानकारी केदार घाटी के लोगों को है और वे गाइड के तौर पर बाहरी प्रदेशों से आने वाले ट्रैकरों को ट्रैकिंग रूटों से रूबरू कराते हैं। मगर इन दिनों कोरोना महामारी के कारण ट्रैकिंग रूटों में वीरानी छाई हुई है। ऐसे में स्थानीय लोग ही इन ट्रैकिंग रूटों का आनंद ले रहे हैं और रूटों का जायजा भी ले रहे हैं। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पे एक बहुत हाइट पे एक तालाब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार का तालाब होगा। वहाँ के पानी की बड़ी खासियत है कि वहाँ के जो पानी होता है उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते, चाहे आप सालों तक उसको घर में बोतल में रख दो। बहुत ही शुद्ध जल होता है वो। तो उसका वो वहाँ के जल को हम देवी देवताओं के पूजन के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत ही सुंदर। पिछले 2 सालों से देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने अब सीएम से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। पुरोहितों का कहना है कि पर्यटन मंत्री ने देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में बयान देकर सनातन धर्म का विरोध किया है। इस दौरान बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने मंत्री का पुतला भी फूंका। तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंगोत्री धाम और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में मंत्री का पुतला दहन किया। तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा गंगोत्री धाम से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा तक दिखा। केदारनाथ आपदा के बाद पटरी पर लौटी चारधाम यात्रा एक बार फिर से कोरोना महामारी के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित होने से यात्रा पड़ावों पर सालों से रोजगार करने वाले व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। यहां तक कि बैंक लोन चुकाना भी व्यापारियों के लिए भारी पड़ रहा है। सरकार की ओर से व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिस कारण उनमें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। बता दें कि केदारनाथ आपदा ने उत्तराखंड की आर्थिकी रीढ़ चारधाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी है। आपदा से यात्रा से जुड़े तमाम व्यवसायियों की आर्थिकी को बड़ा झटका लगा है। आपदा से हुए भारी नुकसान से उभरने के लिए लोगों को 4 से 5 साल का समय लगा। साल 2017 से 2019 तक यात्रा पटरी पर लौट आई। यात्रियों की संख्या में साल 2019 में भारी बढ़ोतरी से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीदें जगी थी। सुनहरे भविष्य की आस में व्यापारियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोला, मगर लगातार दूसरे साल जारी कोरोना महामारी ने चारधाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी है और अब व्यवसायियों को बैंकों के लिए लोन का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कि उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खानी बहुत मुश्किल हो रखी सर जी। धंधा इतना चौपट हो रखा, यात्राएं बंद हैं, व्यवसायी हैं, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहाँ से हम जीवन यापन कैसे करें हम।
त्रिवेणी घाट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जा रहा है। महापौर अनीता ममगोई ने नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह के साथ और अधिशासी अभियंता विनोद जोशी के साथ राष्ट्रीय ध्वज का निरीक्षण किया। त्रिवेणी घाट पर लग रहे तिरंगे का निर्माण कार्य का निरीक्षण करने ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगोई पहुंची। इस दौरान महापौर ने कहा कि एमडीडीए द्वारा त्रिवेणी घाट पर तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है, इसकी देखरेख निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगे के नीचे जगमगाती लाइटिंग के साथ चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान महापौर ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर आने वाले पर्यटकों के अंदर तिरंगे को देखकर देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न होगा। महापौर ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को 1 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि 9 जुलाई 2021 को तिरंगे का लोकार्पण किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने देश की सबसे बड़ी ठगी का खुलासा किया है। ठगी की रकम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 250 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश उत्तराखंड की पुलिस ने किया है। आरोपी पहले लोगों से पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने को कहते थे, फिर 15 दिन में रुपए डबल होने का लालच देते थे। पूरे मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ। जब हरिद्वार निवासी ने पावर बैंक ऐप के रुपए दोगुने करने के लिए 2 बार 93,000 और 75,000 रुपए जमा किए, लेकिन 15 दिन में डबल ना होने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। जांच में पाया गया कि सभी धनराशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई है। जब वित्तीय लेन देन को देखा गया तो पुलिस के हाथ 250 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई। उत्तराखंड एसटीएफ ने छानबीन के बाद नोएडा से एक आरोपी पवन पांडे को अरेस्ट किया है। आरोपी के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम, 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासपोर्ट बरामद किया गया है। एसटीएफ ने जांच में पाया है कि यह धनराशि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशों में भेजी गई है। देहरादून एडीजी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चीन के स्टार्टअप योजना के तहत ऐसे ऐप बनाया गया है। इस मामले की अन्य एजेंसी आईबी रॉ को भी सूचना दे दी गई है। जिन विदेशी खातों में इसका पैसा गया है, दूतावास से संपर्क कर उसकी जानकारी ली जा रही है। जल्दी इस पर खुलासा किया जाएगा। ये लगभग 4 माह में ही जो है ये 200 से 300 करोड़ का अब तक तो लग रहा है। 50 लाख लोगों ने ऐप गूगल प्ले स्टोर पे, ये जो पावर बैंक नाम से ऐप थी जो फरवरी में डाली गई और उसके बाद मई में ऐप बंद हो गई, तो लगभग 4-4.5 महीने में लगभग 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। और इनके जो हमने बैंक अकाउंट्स अभी थोड़ा सा अब आज ही हुआ है, तो थोड़ा वो देखने से हम लोग भी हैरान रह गए कि रोजाना जो है 50-100 करोड़ रोजाना बैंक में डेली के आना जाना इनका था। ऋषिकेश के श्यामपुर बाईपास रेलवे फाटक के पास एक व्यापारी के पुश्तैनी घर के गोदाम में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस को मामले की सूचना मिली। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लिया है। जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम ने नरकंकाल का सैंपल लेकर लैब भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और गोदाम मालिक से पूछताछ में जुटी है। मामले में जांच के लिए 8 पुलिस टीम बनाई गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये यहाँ पर चौकी से 200 मीटर दूरी पर ये खंडर है और काफ़ी छुपी हुई जगह है। यहाँ पे ये अवैध अडवाणी इनका ये गोदाम था और ये गोदाम साइड से खुला हुआ है, जिसका पीछे की तरफ खंडर है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं कि बंद है, इसकी जांच की जाएगी। इसमें अंदर एक नरकंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। एफएसएल की टीम हमारी है, उसको हमने खराब वीडियो को हमने देख रहे हैं, हमने सबको सेव कर दिया है। एफएसएल की टीम वहाँ से उसे उठाएगी और इसके बारे में। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा से लेकर तुंगनाथ और मद्महेश्वर के यात्रा पड़ाव में वीरानी छाई हुई है। कोई भी भक्त बाबा केदार के दरबार में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की पहल पर बाबा के भक्तों को घर पर ही प्रसाद भेजने की कार्ययोजना बनाई गई है। बाबा केदार के प्रसाद को श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया जाएगा। इसके लिए मिनी कॉल सेंटर स्थापित करते हुए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बाबा केदारनाथ की यात्रा में बाधा पैदा हो रही है। कपाट खुलने के बाद बाबा के धाम में वीरानगी छाई हुई है। इसके साथ ही मद्महेश्वर व
तुंगनाथ धाम में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्रा पड़ावों में सन्नाटा पसरने से स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो रहा है, जबकि श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जाने को लेकर परेशान हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।